मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पे कुछ साल पहले एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिडिल स्कूल डिवीजन लेवल पे। और इसका एक ही रीजन था, 13 से 15 साल की उम्र में कोई बढ़िया जादूगर हो उसको बाहर निकालने के लिए। और हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो कि अकेले ही सारे जादूगरों को हरा देता है। और इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर पता लगता है कि उसने अपनी एज गलत बताई थी। और उस टूर्नामेंट में 13 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन उसकी एज उस टाइम पे केवल 9 साल की थी। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट मैक्रोन ही था। तभी मार्गरेट कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे मैस्ले को फिनिश करने आया था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने स्कूल के डिवाइन विजनरी को भी हरा दूंगा। और तभी वो अपना पियानो निकालता है और उसे बजाने लगता है और काफी देर तक बजाता है। और तभी रायन कहता है कि क्या ये पियानो बजाने से कुछ यहाँ पे होने वाला है। तभी मार्गरेट कहता है कि सभी को डिवाइन विजनरी नहीं बनना और मुझे डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं चाहिए, मुझे केवल स्ट्रेंथ चाहिए। और देखते हैं तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर मैं ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद रायन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट अपने साउंड की पावर से अटैक करता है और दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे अपने साथियों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। और मैश एक ही जगह पे अटका हुआ था और उस जगह पे लिखा हुआ था कि मैशले को मैजिक करना नहीं आता। और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है वहां पे। और फिन हमें दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोचता है कि हम लोग हमेशा साथ में ऐसे ही रहे। और फिर से हमें जंगल की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे मार्गरेट अपनी मैजिकल पावर से रायन के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। तभी वो कहता है, देखो रायन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पे स्पेल का यूज नहीं करता, क्योंकि तुम कोई भी अटैक करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही पलटवार करेगा। तभी मार्गरेटा कहता है, रायन, तुम्हें पता होगा कि हम सभी के अंदर एक डिजायर होता है स्टिंगुलेशन का। आर्ट, लव, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग, ये सब नॉर्मल लाइफ में जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इन सभी चीजों को करते हैं। और इसका केवल एक रीजन है, वो है बोरियत। किसी को भी अपनी लाइफ में बोरियत नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में केवल रश चाहिए। और सच बताओ तो तुम मुझे अभी काफी बोर कर रहे हो और तुम मेरी डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुम साइड में हट जाओ और मुझे मैश के पास जाने दो। तभी रायन कहता है कि मैश एक बहुत ही डिफरेंट बंदा है और वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। और तभी उसके आसपास बहुत ही अजीब सी वाइब आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे का सीन दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के पास जाती है और बताती है मार्गरेट और रायन के बीच में एक बैटल हो रहा है और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। और मार्गरेट ने अपनी मर्जी से ही डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं लिया है और कुछ भी हो जाए बट इस लड़ाई को रोकना होगा। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर वेलबब कहते हैं, रायन सबको संभाल लेगा। और तुम्हें क्या लगता है फेस पे जो मार्क है उससे क्या डिनोट होता है। तभी नरे बोलती है कि मुझे तो इतना ही पता है, जिसके फेस पे जितना ज्यादा लाइन होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हेडमास्टर बताते हैं कि ये जो हमारी एकेडमी है ये काफी ज्यादा पुरानी है और हमारे पास काफी ज्यादा डबल लाइनर्स है, लेकिन ट्रिपल लाइनर्स बहुत ही कम है। और जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उन्हें गॉड खुद चूज करते हैं और उनकी पावर एकदम एक्सेप्शनली होता है। जो सबसे यंग बंदा है जिसके पास 3 लाइन है वो और कोई नहीं बल्कि रायन एम्स ही है। और तभी हमें रायन दिखाया जाता है जिसका 3rd लाइन दिखता है और लिटरली वो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा होता है। और ये सब देखने के बाद तो मार्गरेट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ मैश जो कि अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था, लेकिन फिर वो बाहर जाता है घूमने के लिए। और तभी वो जंगल में भाग के जाता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे शायद कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी वो वहाँ पे क्रीम पफ निकालता है और बोलता है कि अब तो मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। और तभी उसे दिखाई देता है कि मार्गरेट और रायन आपस में लड़ रहे होते हैं। और तभी मार्गरेट सोचता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि जिसे गॉड ने खुद चूज किया है, मुझे उसके साथ बैटल करने का मौका मिल रहा है। और मेरा हाउलिंग साउंड जो है वो काफी तेज एक्सप्लॉइट करने वाला है जैसे ही वहाँ पे कोई भी साउंड होता है। और तभी रायन बोलता है कि तुम ऑर्डर के आदेश पे यहाँ पे आए हो ना। और ये सुन के वो थोड़ा बहुत हैरान होता है। और तभी रायन कहता है कि तुम जिसको मारने के लिए आए हो मैश, उसको जादू करना बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी लाइफ को कोसता और सोचता कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। लेकिन मैश ऐसा नहीं है, वो फाइट कर रहा है अपनी किस्मत के अगेंस्ट। और ये सब सुनने के बाद भी मार्गरेट कहता है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके पीछे 2 चेले थे वो बोलते हैं, मार्गरेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस डिवाइन विजनरी के सामने, लेकिन कहीं ये इनके ऊपर भारी ही ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उस बैटल को लेके। और मार्गरेट अपने साथियों के साथ मिलके म्यूजिक की मदद से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है रायन पे। और तभी मार्गरेट कहता है कि अब तो तुम्हें स्पेल कास्ट करना ही होगा। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे दिखाया जाता है और वो मिस्टर वेलबब से पूछती है कि ट्रिपल लाइनर और डबल लाइनर की पावर में डिफरेंस क्या है। और तभी मिस्टर वेलबब बताते हैं जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और जिसकी मदद से वो अपने वॉन्ड को अवेक कर सकता है एक ट्रू फॉर्म में, और वो
गॉड का ही गिफ्ट होता है और वो अपनी छड़ी की मदद से गॉड की पावर को समन कर सकता है। और हमें दूसरी तरफ रायन दिखाया जाता है और रायन इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करता है कि मार्गरेटा का जो हाउलिंग साउंड था और जो स्पेल था वो दोनों एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका जो छड़ी होता है वो एकदम से शेप बदल लेता है। और ये देख के तो मार्गरेटा भी वहाँ पे हैरान हो जाता है और रायन एकदम से मार्गरेट के ऊपर अटैक करता है और वो उस अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धमाका खत्म होने के बाद मैशले आता है और वो रायन को बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना होगा। और तभी रायन बोलता है कि थैंक यू बोलने की क्या बात है, यहाँ पे मैं तो केवल एक बनीस के साथ खेल रहा था। और ये सुनने के बाद मैश सोचता है कि रायन को बनीस के साथ खेलना पसंद है। और तभी रायन बोलता है कि सिलेक्शन एग्जाम बहुत ही नजदीक है और तुमने जो चैलेंज किया है वो आज तक इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है और तुम हार नहीं सकते, तुम्हें इसे जीतना ही होगा। और फिर उसके बाद रायन वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जिसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बट उसके जो साथी थे वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। और उससे पता चल जाता है कि ट्रिपल लाइनर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो अभी भी अटैक कर सकता था और उसे हरा सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों का जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और इसलिए वो पीछे हट गया। और मार्गरेट का साथी जो होता है वो भी उनसे माफी मांगते हैं क्योंकि उसी के कारण मार्गरेट सेकंड स्पेल का यूज नहीं कर पाया। और मार्गरेट कहता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि जो मेरी बेस्ट चीज थी वो मैंने बाद के लिए बचा के रखा है। और जो सेमेस्टर ब्रेक था वो खत्म हो जाता है और फिर हमें मैच दिखाया जाता है जो कि अपने पप्पा के साथ बैठ के क्रीम पफ खा रहा था। और तभी उसके पप्पा बोलता है कि मैंने सुना है कि उन लोगों को पता चल गया है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और इसी कारण वो लोग तुम्हें पनिश्ड भी करने वाले हैं। और वो काफी ज्यादा उदास होते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया और प्लीज इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और तभी मैक्स कहता है कि आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो स्कूल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए काफी अच्छा था और मैंने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं जो कि मेरी केयर भी करते हैं और मेरी लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे वहाँ पे रेगुलर क्रीम पफ खाने को मिलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो है कॉइन कलेक्शन और जो सेकंड स्टेज होता है उसमें जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके सिलेक्शन एग्जाम होने वाला है। जो थर्ड एग्जाम होता है वो है डिवाइन विजनरी इलेक्ट फाइनल एग्जाम और जिनको सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करना था कम से कम उनके पास 5 कॉइन्स तो होने चाहिए। इनोसेंट जीरो के प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम के डेट्स भी चेंज कर दिए गए तो इस कारण अभी गोल्ड कॉइन 5 से घट के 3 पे आ चुके हैं। और इसके बाद हमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट देखने को मिलते हैं और उसमें फनी बात ये होती है कि डॉट और फिन भाई हमारे फिन भाई भी होते हैं और 5 गोल्ड कॉइन के साथ लेंस भी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करता है और 5 गोल्ड कॉइन के साथ मार्गरेट भी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करता है और सबसे ज्यादा 7 कॉइन के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है मैशले। और जो मिस्टर वेलबब होते हैं वो सोचते हैं कि इस बार मार्गरेटा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैशले के सामने काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। और अरीना में एग्जामिनर भी आ जाता है और वो एग्जामिनर और कोई नहीं ऑर्डर होता है और वो मैशले को कहता है कि तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे इस एंटायर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और मैं जब तक हूँ तब तक ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई भी वैल्यू ना रहे। और मैशले को इन सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बोल रहा था ठीक है भाई देख लेना यार मुझे तो अभी जाने दो। और जब मैशले स्टेज पे आता है तो सभी लोग उसको बू करने लगते हैं और बोलते हैं कि इसको तो मैजिक करना भी नहीं आता और सभी लोग गो मैशले गो होम करके चिढ़ा रहे थे और बाकी के जो कंटेस्टेंट थे वो भी उसकी बेइज्जती मार रहे थे। और इस पे फिन को काफी बुरा लगता है और वो मैच को मोटिवेट करने के लिए आता है और तभी मैशले बोलता है यार मुझे सच में घर जाना भाई। और फिर गेम स्टार्ट होता है और बताया जाता है कि हर एक बंदे को की ढूंढना है और वहां से एस्केप करना है। और ये सुनने के बाद फिन काफी खुश होता है और सोचता है तो काफी इजीली है। और तभी ये बताया जाता है कि एक बैलून में फ्लोट कर रहा होगा जो कि मैजिकल होगा और मैजिक पावर से वो बैलून फूटेगा। तभी फिन सोचता है अच्छा चलो थोड़ा बहुत तो टफ हुआ है कोई बात नहीं। और कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब बताया जाता है कि इनके पीछे 3 मॉन्स्टर रहेंगे जो कि इन्हें हंट करेंगे। और ये सुनने के बाद तो भाई फिन की वहां पे फट जाती है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि भाई ढंग से समझ में नहीं आया। तो प्लीज आप लोग सजेशन जरूर देना तो मैं अगली बार से और अच्छे से ट्राई करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ पाए। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई या फिर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।